तारीख़ इस्लाम के तालिब इल्म जानते हैं कि दीन में खिलाफत की अहमियत क्या है और ये खुलफाए राशिदा के अहदे ज़ीरीन के बाद किन किन घाटियों से गुजर कर बिलाखिर 1922 में खत्म होकर अहले इस्लाम के दिल पर वो घाव लगा गई जिसके जख्मों से आज भी खून रस रहा है। अगरचे ये हकीकत अपनी जगह एक वजूद रखती है कि जनाबे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद तारीख़ इस्लाम में मलूकियत का अमल दखल शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद एक जमाने तक मुसलमान हुक्मरान खुद को खलीफा ही कहलाते थे, जिसकी वजह से दुनिया में हमारा एक भरम कायम रहा। मगर बदकिस्मती से ये खस्ता अमारत भी एक सदी कबल उस वक्त जमीन बोस हो गई जब हिंदुस्तान के करिया करिया में ये नारा गूंज रहा था कि बोले अम्मा मोहम्मद अली से, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्प्रेड दी इस्लाम, जिसने आज की इस जेरे नजर वीडियो के लिए तारीख में सबसे तवील उम्र रखने वाली खिलाफत उस्मानियों को अपना मौजूए सुखन बनाया है, जिसमें इस अहद के सरसरी जायजे के साथ साथ इस मुआहिदे का भी खास तौर पर तज़किरा किया जाएगा जो कि इसके खात्मे के वक्त इत्तेहादी कुव्वतों और इसके शिकस्त खुर्दा हुक्मरान के दरमियान तय हुआ था, जिसकी उम्र 100 साल मुकर्रर की गई थी। और हम जानते हैं कि ये मुद्दत आइंदा सालों में खत्म हो जाने वाली है, जिसके बाद न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली के मौके मौजूद हैं। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हमारे इस काफिला तहकीक और जुस्तजू में नए शामिल होने वाले साथियों से दरखास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि इसी नौ की हमारी दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के जरिए आप तक पहुँचती रहे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बनु उमय्या की हुकूमत के खात्मे के बाद 132 हिजरी में खिलाफत बनु अब्बास का कयाम अमल में आया, जो कि करीब 5 सदियों तक कायम रही। और इस जमाने में बगदाद न सिर्फ इल्म हिकमत का घर तस्वुर होता था, बल्कि इसका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमतों में भी होता था, जिसको हारून रशीद और मामून रशीद जैसे खुलफा ने कुव्वत और हशमत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया था। लेकिन फितरत के इस असूल यानी हर कमाल रज़वाल के तनाजुर में जब 8वें खलीफा मोतसम बिल्लाह के बाद अब्बासियों ने महज हवस इक़्तिदार को अपना मतमाए नजर बना लिया, तो हलाकू खां के हाथों इसका भी खात्मा हो गया। और ये तारीख इस्लाम का वो खूनी बाब है जिसको रकम करने के लिए शेर का कलेजा दरकार है। लेकिन चूंकि आज का हमारा मौजू खिलाफत उस्मानिया है जिसने इसी राग से जन्म लिया, सो हम इसी तक महदूद रहते हुए अभी इससे सरफे नजर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ऐन उन लम्हात में जब बिला लिहाज उम्र जिन्स मुसलमानों का खून बगदाद की गलियों को सैराब कर रहा था और तातारियों ने सिर्फ मुसलमानों पर जिंदगी हराम कर दी थी कि एक दीनदार घराने में एक बच्चे ने आंख खोली और उसके वालिदैन ने नौमौलूद का नाम उस्मान रखा, जिससे उन नामेहरबान मौसमों में हर मुमकिन हद तक अच्छी तरबियत की गई। और जब वो जवानी की हदूद में पहुंचा तो उसने अपना रूहानी ताल्लुक एक दरवेश खुदा मस्त से कायम कर लिया। और फिर एक दिन इसने ख्वाब देखा कि उसके मुर्शद के सीने से एक चांद निकलकर उस पर साया फगन हो गया है। साथ ही उसने देखा कि उसके कदमों से एक दरख्त ने जन्म लिया, जो देखते ही देखते न सिर्फ जवान हो गया बल्कि उसकी शाखों ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को भी अपनी लपेट में ले लिया है। और उसी की कोख से उसने 4 दरियाओं और 4 पहाड़ों को भी निकलते देखा। ख्वाब से बेदारी के बाद जब उस्मान ने ये ख्वाब अपने पीरो मुर्शद के सामने बयान किया तो उन्होंने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को अपने दीन के लिए चुन लिया है। नाज़रीन गिरामी, ये 1299 का साल था जब फितरत ने उस्मान को दौलत उस्मानिया कायम करने की कुव्वत बख्शी। ये नौज़ाइंदा इस्लामी मुमलिकत इस बाज़ंतनी हुकूमत के पड़ोस में कायम हुई जिसको आज हम अहले रोम की हुकूमत से मौसूम करते हैं। काबिल कदर नाजरीन, उस्मान, जिसको तुर्क आज भी गाजी उस्मान के नाम से याद करते हैं, का अहदे हुकूमत एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है जिसमें अदलो इंसाफ की हुक्मरानी थी। गाजी उस्मान ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कि आने वाली कई सदियों तक कायम रही। ये अजीम हुक्मरान जब 1226 में इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने मौत से कबल अपने बेटे और खान को जो नसीहत की वो आज भी कुतुब तारीख में एक बेहतरीन ज़ाब्ते की सूरत
सूरत में मौजूद है। उसने कहा कि जहाद फी सबीलिल्लाह को कायम रखते हुए हमेशा दीन इस्लाम का परचम सरबुलंद रखना और हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहना। उसने कहा कि मेरी नस्ल से जो शख्स भी इस्लाम से बेवफाई का मुर्तकब होगा तो वो रोज़े हशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम रहेगा। और फिर उसके बाद 627 साल तक दौलत उस्मानिया पर इस्लामी खिलाफत कायम रही, जिस दौरान कई एक नामवर हुक्मरान आए जिन्होंने इसकी आबियारी करते हुए उसे दुनिया की एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। और फिर आने वाले वक्त ने साबित किया कि उस्मान के ख्वाब में आने वाले दरियाओं में दजला, फरात, नील और दरियाए दीनवब शामिल थे, जबकि पहाड़ों में कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ और कोहे अतलस थे, जो कि बादशाह उसकी कलम रो का हिस्सा बने। नाज़रीन गरामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि 1922 में उस वक्त खिलाफत उस्मानिया को एक बैनुल अक़वामी मुआहदे की रूह से खत्म कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामी हुकूमती मरकज की छतरी से निकलकर अलहदा तशख़्ख़ुस की हामिल हो गयी। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस मुआहदे के बारे में आगाह हों, जिनकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनको जानने के बाद हमें उम्मीद है कि आप दुनिया के मौजूदा हालात और उसमें आलम इस्लाम के हालत ज़ार के बारे में बेहतर तज्जिया कर सकेंगे। जब पहली जंगी अजीम के बाद तुर्कों को शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद इत्तेहादी ममालिक जिनमें बरतानिया और फ्रांस जैसी कुव्वतें शामिल थीं, ने तुर्क सुल्तान से मुआहदे में ये शर्तें मनवाई, जिनके मुताबिक सुल्तान की तमाम जाती इमलाक को जब्त कर लिया गया। खिलाफत उस्मानिया जो कि 3 बर्रे आज़मों पर फैली थी को तोड़ दिया गया। और आप इसकी वुसअत का अंदाजा लगाना चाहें तो हैरान रह जाएंगे कि इसको तोड़ने के बाद दुनिया में 40 आजाद ममालिक वजूद में आए, जिनमें आज की दुनिया के बेशतर इस्लामी मुल्क शामिल हैं। गोया मुसलमानों की कुव्वत मुख्तलिफ 40 दायरों में तकसीम होकर रह गई, जिसके बाद यहूदी और नुसरानी दुनिया के लिए सुपर पावर बनने का रास्ता हमवार किया गया। तुर्की जो कि उससे कबल आलम इस्लाम का मरकज तस्वर होता था, को सेक्युलर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सुल्तान के 3 बर्रे आज़मों पर फैले हुए असासों को जब्त कर लिया गया और तुर्की में आइंदा 100 साल तक इस्लामी निजाम के नफाज और खिलाफत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा उसको मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए ये शर्त भी रखी गई कि वो अगले 100 साल तक अपनी मादनियात, जिनमें तेल की नुमाया दौलत थी, को इस्तेमाल नहीं करेगा और तेल के मजीद कुएं भी नहीं खोदे जाएंगे। जबकि मजीद जुल्म ये किया गया कि इसकी बंदरगाह बास्फोरस पर तुर्की की मलकियत को खत्म करते हुए इसे आलमी तसर्रुफ में दे दिया गया और यह शर्त रखी गई कि तुर्क उससे किसी भी किस्म का टैक्स वसूल न कर सकेंगे। ये तमाम शराइत नाफिज करने के बाद साथ ही ये भी तय कर दिया गया कि तुर्क सल्तनत अगले 100 साल तक इस मुआहदे का एहतराम करने की पाबंद होगी। नाज़रीन गरामी, वक्त अपनी मखसूस रफ्तार के साथ चलता रहा और तुर्क मुसलमानों और बिलअमूम तमाम आलम इस्लाम ने ये सदी किस कर्ब से गुजारी। अगर इस दास्तान खून रंग को लिखने की जसारत की जाए तो जाहिर है एक पूरी किताब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये अहदे पुरआशोब अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और अब मजीद कुछ साल बाद तुर्की इस मुआहजे से आजाद होने वाला है, जिसने 100 साल तक इसकी आजादी को उससे छीने रखा। लेकिन जो जो वक्त करीब आ रहा है तो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की रातों की नींद में खलल आने लगा है कि इस मुआहदे के बाद दुनिया में एक बार फिर नए दौर का आगाज होने वाला है, जिसकी ताकतवर शहादतें तुर्की की मौजूदा क़यादत जो कि मर्द-ए-हुर तैयब उर्दगान का कौलो अमल दे रहा है। हर चंद के गुज़िश्ता एक सदी में तुर्की को इस्लाम से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात गवाही दे रहे हैं कि वो चंगारी जिसको अगयार ने अपनी मक्कारी से दबाने की सरतोड़ कोशिशें की, वो एक बार फिर शोला बनने के लिए बेताब है। बल्कि अगर तैयब उर्दगान के तर्ज अमल पर जरा सा भी गौर करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि बर्मा का मामला हो या कश्मीर का मसला, सबसे पहले मुसलमानों के हक में जो आवाज बुलंद होती है वो तैयब उर्दगान का नारा मस्ताना होता है। बल्कि हाल ही में जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ जुबान खोली तो उसकी मजम्मत भी सबसे पहले तुर्की की सरजमीन ही से की गई। और जब ये मुआहदा अपनी मौत मर जाएगा तो फिर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। बल्कि तैयब उर्दगान का यह बयान कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि वो आलमी सियासत में एक सेहतमंद किरदार अदा करेगा, इस बात का गमाज है कि आने वाले वक्तों के लिए खुद को तैयार कर चुका है। और शायद इकबाल का इस शेर की तफसीर आमदा बरसों में आने वाली है। अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। नाज़रीन गराम, अगर हम तारीख के आईने में देखने की जसारत करें तो यह बात खुलकर सामने आती है कि तागूत की हमेशा यही कोशिश रही कि इस्लाम कभी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में
اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایسی کوشش کی بھی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی، جو طاغوت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف صف آرا ہو گئیں، اور نہ ہی وہ طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ یہ گوارا کرتی ہے کہ ملت اسلامیہ کبھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تئیں ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھیں کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف معراجیت اختیار نہیں کر سکیں گے، لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہیں۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا یوں کا تو بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون ملکا عاضا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی، اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہیں میں سے پوری ہوگی۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم۔ کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے، اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، پس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا، پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر حضور نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردغان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت
ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے ان زرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس زیاں جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقیب بن سکے۔ آمین۔